जी वेलकम बैक। क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। जी तो एडवांस जो हमारी क्लास है वो उसका कल जो है लास्ट डेट है, आखिरी दिन है कल, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको बोलिंजर बैंड, एडीएक्स और आरएसआई के कुछ थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। और दोबारा हम वही इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं। तो बोलिंजर बैंड आपने ये करना है और ये बोलिंजर बैंड आपने सेम यही पीरियड्स पे आपने रखना है, सिर्फ इसका कलर आपने चेंज करना है। उसके बाद आपने अगेन इंडिकेटर स्टोर पे प्लस पे क्लिक करना है और एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम पहले वाला ये जो है, ठीक है, ये वाला पहले वाला, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब इसका जो ऊपर स्टाइल है, ठीक है, ये स्टाइल आपने इसको ब्लैक कर लेना है। DI प्लस को आपने ग्रीन कर लेना है, DI माइनस को आपने रेड कर लेना है। और लेवल्स आपने ये वाले लगा देने हैं, ठीक है, 20 वाला और 50 वाला। ये मैं सारे लेवल डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से इसको मैं करता हूँ 20 वाला लेवल ऐड, ठीक है, और कर देते हैं जी 50 वाला लेवल ऐड। और यहाँ से मैं डन करूँगा तो ये जो है ना इंडिकेटर हमारा लग जाएगा। ये देखें, ADX भी लग गया मेरे पास और बोलिंजर बैंड भी लग गया। अभी एक इंडिकेटर मैंने आपको कल जो दिया था RSI, वो भी आपने लगाना है। ये वाला इसका पीरियड आपने सेम ये 14 वाला रहने देना है। अगर आपके पास चेंज है तो आपने इधर से 14 कर लेना है, यानी 14 यहाँ पे आपने टाइप करना है, ठीक है। और इसका जो कलर है आपने ब्लू कर लेना है। और जो लेवल मैंने आपको बताए थे कल 20 और 80 वाला, वो आपने बस सेलेक्ट करना है। लेवल पे क्लिक करके बाकी सारे लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ, सिर्फ 20 वाला और 80 वाला आपने लेवल लगाना है। एक तो आपने 20 वाला लगा लिया, ठीक है, उसके बाद आपने 80 वाला लगा रहे हैं। तो ये दो आपने लेवल ऐड करके बैक चले जाना है और इधर से आपने डन कर देना है। अब जब आएंगे आप तो आपके पास बोलिंजर बैंड भी लग चुका है, ठीक है, ADX भी लग चुका है और आपके पास RSI भी लग चुका है, ठीक है। RSI के मज़ीद आपको मैंने लेवल अभी नहीं बताया, सिर्फ 20 और 80 20 वाला और 80 वाला बताया, यानी 20 और 80 वाला बताया। और जो है यहाँ पे ये देखें, ADX का मैंने आपको सिर्फ 20 वाला लेवल अभी बताया है, ये कैसे वर्क करता है। और RSI का 20 वाला भी बताया और 80 वाला भी बताया। और बोलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन जो है वो सपोर्ट और ऊपर वाली लाइन रिजेक्शन, ठीक है। ये आपको मैंने कितनी ट्रेडें बता दी हैं, 1 2 3 और 4 और 5 किस्म की ट्रेड्स जो है ना वो अभी आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे। इनके अलावा आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। इनके अलावा अगर आप बीच में तुक्के शुक्के लगाते हैं तो वो आपको उससे हासिल कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाल लें, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो यही होती है कि सिखाए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप ट्रेड करेंगे तो तभी आप अपने आप को महफूज रखेंगे, तभी आपका फ़ंड बचा रहेगा, तभी आपकी जो ट्रेड्स हैं उनकी एक्यूरेसी और उनकी जो उम्मीद होगी वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट की होगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने एक्सपेरिमेंट कर कर के, प्रैक्टिस कर कर के ये चीज़ें हमने जो ढूंढी हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको जो चीज़ें हैं ना, आपको ये चीज़ें यकदम से खुद ब खुद आपको नहीं मिल जाएंगी। आप इनके ऊपर जो जो हम चीज़ें बता रहे हैं इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इनके ऊपर फ़ैसला करते हैं कि हाँ वाकई ये जो हमें चीज़ें बताई गई हैं ये वाकई काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, ठीक है। दिखाने को तो हम आपको दिखा देंगे कि अभी ये यहाँ पे इसने ऐसे किया, यहाँ पे इसने ऐसे किया। तो आप क्या करेंगे, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप
इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप डेमो पे प्रैक्टिस करें इन चीज़ों को, ठीक है। और प्रैक्टिस के दौरान आप चेक करें कि वाकई ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर तो ये काम कर रही हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है, और अगर कोई काम नई चीज़ कर रही तो उसके अबाउट आप क्वेश्चन करें, क्लास में करें क्वेश्चन, ठीक है, या ग्रुप ओपन किया जाता है तब आप क्वेश्चन करें। आज भी ग्रुप ओपन नहीं हुआ, सॉरी माजरत के साथ टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी क्लास में मैं आपको टाइम ज़रूर दे देता हूँ, तो आप जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी ट्रेडें बताई थी मैंने? 5। एक तो ये मैंने ट्रेड बताई थी कि आपने बुलिंजर बैंड की मदद से आपने नीचे वाली लाइन से बाय और ऊपर वाली लाइन से सेल, ठीक है। उसके बाद अगर आते हैं हम ADX के ऊपर, तो ADX की मैंने आपको ट्रेडें ढूंढनी पड़ती हैं। आपने जब भी ADX पर ट्रेड करनी है आपने ढूंढ के करनी है, छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें कि जब भी ADX मैंने कहा था 20 से ऊपर निकलता है और साथ जो भी लाइन निकलती है, जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ ग्रीन लाइन ऐसे ऐसे ADX ऐसे ऐसे ऊपर है या नीचे है वो कोई मैटर नहीं, लेकिन अगर ये है कि 20 से ऊपर है ADX, यानी ये ब्लैक लाइन जो है ना वो 20 से ऊपर है और उसका साथ दे रही है ग्रीन लाइन, तो समझे कि मार्केट बाय में जाएगी। आपने ट्रेड क्या करना है, आपने बाय की एंट्री लेनी है, ठीक है। और अगर मार्केट जो है ना वो 20 से ऊपर निकली हुई है, यानी मार्केट से मुराद ADX जो होता है ना वो आपको एवरेज डायरेक्शन दे देता है मार्केट की, ना कि मार्केट की डायरेक्शन एवरेज ओवरऑल कहाँ पे जा रही है। तो ADX जब 20 से ऊपर निकल गया तो साथ में अगर रेड लाइन निकली है तो समझे मार्केट नीचे आएगी वो चाहे थोड़ी आती है चाहे ज़्यादा आती है, और तब तक आपने अपना जो है ना वो ट्रेड को चलते रहने देना जब तक आपका ये जो ADX है ना, ये देखें यहाँ से मुड़ नहीं जाता। अब ये इधर से मुड़ा मार्केट, ये देखें ये बाय में गई, ADX मुड़ा तो मतलब साथ ही बिल्कुल उसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट जो है ना वो बाइंग में नहीं जाएगी। हालांकि ये देखें उससे ज़्यादा मार्केट बाय में गई है, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ टाइम होते हैं, आपने न्यूज़ टाइम पर ट्रेड नहीं करनी, वैसे प्रैक्टिस करें, लेकिन जो आपने माइंड में रखा हुआ है कि यार हम यहाँ से एंट्री लेंगे तो ये हम इतना प्रॉफिट निकलेगा, तो ओरिजिनल में जब आपने आना है तो न्यूज़ टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी, न्यूज़ टाइम से आपने दूर रहना, ठीक है। टेक्निकली चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं ना, ये आपको साइड वे पे काम देती हैं, दिन के टाइम काम देती हैं, शाम को 5 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक, या जिस टाइम न्यूज़ होती है, न्यूज़ के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा अप और डाउन मारती है। तो आपने न्यूज़ के टाइम पे इन चीज़ों को जो हम बता रहे हैं ना कि ये यहाँ से ये ट्रेड लेनी है, RSI 20 पे आ जाए तो हाँ, न्यूज़ टाइम पे भी अगर RSI 20 पे आ जाए ना ये नीचे, ठीक है, तो तब आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये आपकी ज़्यादातर आपको मिलेंगे ही न्यूज़ टाइम के बाद, ये वाली न्यूज़ टाइम में आपको ऐसे ऐसे मिलेगा ये सारा कुछ, तो उसमें आपको ट्रेड बन ही नहीं रही होती। इसमें देखें कोई भी ट्रेड नहीं ख़ास बन रही, ठीक है। ये छोटी सी ट्रेड थी कि ये 20 से ऊपर ADX निकला, साथ में ग्रीन थी, तो ये बाय की बन गई, ठीक है। तो इस पे छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा थोड़ा फिर प्रॉफिट आप निकाल के निकल आया करें, क्योंकि शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मैनिपुलेशन या मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ADX का मेरे ख्याल में सबको कंफर्म है कि ADX जब भी 20 से ऊपर निकलता है, जिसको साथ लेके निकलता है उसका ट्रेंड होता है, ठीक है। तो ट्रेंड ट्रेड आपने वहाँ से पकड़नी करनी है। ये देखें ये अब यहाँ पे ये देखें कि ये 20 से ऊपर निकला, साथ में रेड है, तो मार्केट नीचे आ गई। तो ये चीज़ है, ये आपने बस ट्रेड ढूंढ के लगानी करनी है। हालांकि ये 5 मिनट में मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मतलब आज की जो ट्रेड्स हुई है मार्केट में। तो ये भी ADX निकला, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म ट्रेड नहीं है। तो ये रिस्की ट्रेड होती है, लगाना चाहिए, क्योंकि आप डेमो में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लगाया करें ट्रेडें जो है ना, ये रिस्की ट्रेडें जितनी भी होती हैं। ये देखें यहाँ पे ये बड़ी अच्छी ट्रेड बनी हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट निकला हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हो गई जी उसकी ADX की ट्रेड। तो अभी ये है RSI अगर 80 पे आ जाता है तो आपने सेल करना है, जैसे कि मैं कल भी यही पॉइंट मैंने आपको रिपीट किया था। तो ये रिपीट सेक्शन जो होते हैं ना, ये आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं, आपने बस देखना करना है प्रैक्टिकली इसको वॉच के उसको में ट्रेड लगाया करें और मार्केट को वॉच किया करें, मार्केट को देखा करें, बार बार उसके ऊपर नज़र रखा करें, ठीक है।
तो ये तो आज की जो है ना वो रिपीट सेक्शन है। अब नई चीज़ें जो आज मैं आपको देने वाला हूँ वो आपने सिर्फ इसमें थोड़ा सा जो है ना वो जहन को हाज़िर रखना है, तभी आपको उन चीज़ों की समझ आएगी। तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं पहले ना आंसर क्वेश्चन कर लेता हूँ, ताकि बुलिंजर बैंड, ADX और RSA की किसी को कोई गलत फहमी तो नहीं है। ठीक है, जब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं चलेंगे। अगर हम चलेंगे तो फिर आपके वो चीज़ें नेक्स्ट ऊपर से गुजर जाएंगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी। सो इन्हीं के अबाउट अगर किसी को कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो वो कर सकता है। जी वसीम, आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज़ बताएं, जो आप लेवल लगा रहे हैं 20, 80, इसका क्या मतलब है? किस चीज़ के लेवल होते हैं ये RSA मूव ये? कर रही होती है ना ऊपर और नीचे। ठीक है, RSA मतलब मीन्स की क्या लो? RSA जो फ़र्ज़ करें ऊपर मूव कर रही है RSA, तो ऊपर उसका लेवल है जी 80 का। ठीक है, या 80 से जी 70 है, 60 है, मतलब ये लेवल्स होते हैं कि मार्केट किस लेवल पे जा रही है, ये ओवरऑल मार्केट को ज़ाहिर कर रही होती है। जी जी। ठीक है, तो अब हम उसके लेवल्स निकाल लेंगे, उसमें हम लाइनें लगा लेंगे कि ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, 50 है, 60 है। तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रेड जो है ना वो फाइंड करने में हमें ये लेवल्स मदद देते हैं कि 20 से ऊपर सपोर्ट लेता है RSI, 40 से लेता है, 80 से नीचे आता है, रिजेक्शन लेता है। तो ये मार्केट को ओवरऑल ज़ाहिर कर रही होती है RSI जो मार्केट की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, RSI के बगैर नेक्स्ट आने वाली जितनी भी ट्रेड्स हैं ना, RSI के बगैर ट्रेड्स आपकी नहीं होंगी। जब तक आपको RSI का नॉलेज नहीं हो जाता मुकम्मल पूरा, तब तक आप ट्रेड की दुनिया में कामयाब नहीं होते। सही सही। ठीक है सर, जी जज़ाकल्लाह। अली अकबर साहब, आपका कोई क्वेश्चन? सॉरी, मैंने चार्ट पे क्लिक कर दिया। अली अकबर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा क्वेश्चन ये है कि बुलेंगर बैंड के हिसाब से जब कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है हम्म। तो तब हम यस को देखें तो वो तो उसे या ग्रीन लाइन को लेकर ऊपर नहीं जा रहा होता, और RSI की सिचुएशन भी जो होती है वो भी मिड में होती है। तो उस टाइम हमको बुलिंगर बैंड को मद्देनजर रखकर ट्रेड लें या बाकी ADX या देखिए, RSI को? RSI की बहुत सारी ट्रेड्स हैं, मैंने सिर्फ अभी आपको दो बताई हैं। ठीक है, जो आपकी कन्फ्यूजन है ना वो आगे जाके इनको हल किया जाएगा। बाकी ये है कि अगर RSI की ट्रेड नहीं मिल रही तो आप बुलिंजर बैंड से लगा लें। अब बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली लाइन से भी ऊपर निकल गई है ना मार्केट, तो फिर आप अपना टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये था। अब मार्केट फ़र्ज़ करें बाय में गई, तो आपकी ऊपर बुलिंजर बैंड के हिसाब से ऊपर वाली लाइन थी, वो रिजेक्शन लाइन थी, वहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना था, लेकिन वो नहीं हुई, उससे ऊपर निकल गई। तो फिर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? टाइम फ्रेम चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल के H1 में वो ऊपर निकली है, तो अब नेक्स्ट टाइम फ्रेम H4 का है। तो H4 में बुलिंजर बैंड की साथ ही लाइन जो है ना वो चेंज हो जाएगी, ऊपर रिजेक्शन पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं स्क्रीन शेयर करके ना आपको अभी मैं प्रूफ के तौर पे गाइड कर देता हूँ। अभी ठीक है। ये अभी ये देखें, ये मैं आ जाता हूँ H1 में। आज आज जो मार्केट ने किया ना, आज मार्केट ऊपर गई है H1 में, H1 के बुलिंजर बैंड को तोड़ के गई है ऊपर, ये देखें। ठीक है, ये 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 H1 की ये थी ना रिजेक्शन पॉइंट, ये था। ठीक है, तो मार्केट इसको ऊपर क्रॉस करके ना ऊपर निकल गई। अब अगली रिजेक्शन हमने ढूंढनी है, वो कौन सी है? ठीक है, अब अगली रिजेक्शन इधर H4 की रिजेक्शन थी, मैं इसको बता देता हूँ, ये देखें इधर। ठीक है, इधर अब क्योंकि हम H1 में अब H4 में करेंगे तो वो हमें रिजेक्शन खुद ब खुद नज़र आ जाएगी। ये मैंने H4 में किया, ये देखें, अभी समझ आ गई? अब वही वही 20-40 ही है ये वाला। ठीक है, ये। तो ये सही है। मतलब H4 की जो कैंडल है ना बुलिंजर बैंड की ऊपर वाली, अब ये रिजेक्शन काम करेगी, क्योंकि H1 की तो वो उसने तोड़ दी। तो नेक्स्ट जो हमारी रिजेक्शन थी, हम यहाँ से जो है ना सेल की ट्रेड हमने पकड़नी थी इस लाइन से, बिल्कुल इस लाइन को जब मार्केट टच करे
तो हमारी जो है ना वो, एक मिनट इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब भी इस लाइन को टच करे तो आपने सेल की ट्रेड लेनी थी। अब ये इतना प्रॉफिट वो दे के गई है, देखें, ठीक है। तो कि जब भी बुलंदर बैंड की रेजिस्टेंस वाली लाइन को ब्रेकअप करे तो हमने टाइम फ्रेम चेंज उससे करना, टाइम चेंज कर लेना। अप वाला टाइम फ्रेम लगाना है, अप वाला टाइम हाँ, फ्रेम इससे अप लगाना है। वाला टाइम बिल्कुल है। फ़र्ज़ करें ये देखिए 15 मिनट में ये क्रॉस कर गई ना, ठीक है, तो 15 मिनट के बाद आपने आ जाना है 30 मिनट में। 30 मिनट में भी क्रॉस कर गई ऊपर वाली लाइन को, फिर 1 घंटे में आ जाना है। 1 घंटे वाली को भी क्रॉस करिए, H4 में आ जाना है। H4 में आपने फिर अपना प्रॉफिट बुक करना है नई ट्रेड लगा के। अगर H4 को भी वो क्रॉस करता है ना, तो फिर आप डे 1 में आ जाएंगे। डे 1 में ऊपर वाली लाइन अभी ये है, ठीक है, लगी समझ। सही हो गया। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ एडवांस में जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने एस एल लगाना आपको ज़रूरी कहा था कि आपने एस एल जो है ना वो ज़रूर लगाना है। क्यों कहा था? इसीलिए कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट से मार्केट ऊपर निकल गई है तो आपका इधर एस एल लगा होता है ना, ये देखें ये ऊपर निकली ना मार्केट, तो इधर एस एल लगा होता है, ये नुकसान नहीं था होना आपका, ठीक है। तो उससे फिर आप अगले टाइम फ्रेम में आ सकते हैं फिर। सो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर, क्लियर। थैंक यू सर। वेलकम। जी, और जिनका क्वेश्चन हो गया वो ज़रा हाथ हटा दें। अरसलान सलाम। अरसलान का माइक मैंने अनम्यूट किया है, बात कर सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर जी प्यारे सर, भाई। एक मसला आ रहा है कैंडल पर ना, वो जो कैंडल है ना वो ना अंदर, बिल्कुल अंदर ही है। जैसे आप कैंडल शो करते थे ना, वो बाहर होती थी, पता चल जाता ये आज ऊपर जाएगी ये नीचे आएगी। मैं देखता हूँ ना, मेरी जो इशू आ रहा है वो अंदर ही है। मैंने चैट में शेयर भी किया है सर। जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ वो बाहर कैसे निकलनी है, ठीक है। जी सर। ये देखें आपकी कैंडल जो है ना वो आप कह रहे हैं कि ये इधर इधर चली गई ऐसे, ऐसा? जी जी इसके अंदर ये जो तीर का निशान नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, जी जी, ऐसे चली गई है। ये तीर का निशान, जी सर। हाँ, इसको पकड़ के लेफ़्ट राइट करेंगे ना तो वो आ जाएगी। इसको पकड़ के आप जिधर मर्जी, इसके अंदर आपकी चली गई होगी ना, तो आपने इधर इसको तीर को पकड़ के ना इधर से ही, तो आप इसको वापस ले आए, ठीक है। ओके सर, ओके। ये आ जाएगा, यानी इस लेवल से ओके आप सर, थैंक यू यहाँ सर। पे हाथ रखेंगे ना तो ये इधर उधर हो जाएगी। उसके बाद कैंडल्स आपने बड़ी छोटी कैसे करनी है, आपने ये इस जगह पे आपने ड्रैग करना है, ये 1 मिनट, ये वाली इस जगह पे, ठीक है। ये इधर से फिर आपकी कैंडल जो है ना ये देखे बड़ी और छोटी हो जाएंगी ऐसे। ओके सर। ये चीज़ है, इधर से ऐसे ऐसे कर लें और इधर से ओके सर, ऐसे थैंक ऐसे यू कर सो लें। मच सर। ओके, ओके सर। जी जी, ठीक है। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन? और उमर दराज साहब आपका क्वेश्चन है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी, वालेकुम सलाम, करें बात। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर, सर मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसआई और डेक्स पे अगर मार्केट नहीं हो रही है, यानी कि साइड मार्केट चल रही है, तो बुलंजर बैंड पे हम देख के कर सकते हैं। जी जी, अगर आपको आरएसए पे ट्रेड नहीं मिल रही तो आप लिंजर बैंड पे कर लें। लिंजर बैंड पे नहीं मिल रही तो एडीएक्स पे कर लें। 5 ट्रेडें मैंने आपको बताई हुई हैं, जहाँ से जो ट्रेड मिलती है वो लगा लें, लेकिन ओरिजिनल में नहीं। यानी कि सर इन 500 में से जी जी, ओरिजिनल में नहीं लगानी। ये आप जो ये जो मैंने अभी 5 ट्रेडें आपको बताई हैं ना, ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, समझ आ गई। ये आपने ज़हन में रखना है, ये जस्ट आपके लर्निंग के लिए। कंप्लीट जाके तब होंगे जब आप सारे कोर्स कर देंगे, तब आपको समझ आएगी कि वाकई ये ट्रेड लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी। अभी आपने हर ट्रेड लेनी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आगे जाके आपको पता चलेगा, हम बताएंगे कि ये ट्रेड लेनी थी, ये ट्रेड नहीं थी लेनी, यानी कि हम आपकी हर ट्रेड को इंशाल्लाह प्रॉफिट में लेके जाएंगे। तो अभी और मोहम्मद खुज़ैमा, जी खुज़ैमा भाई। हेलो जी जी, आ रही है आवाज़ आपकी। सर,
RSI का बता दें मुझे, उसकी सही समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई? मतलब RSI लगाना समझ नहीं आई या RSI से ट्रेड लेना समझ नहीं आई? लगा लिया मैंने RSI, लेकिन कब ट्रेड लेनी है कब नहीं लेनी ये चले मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी देर मुझे नहीं तक, ठीक है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? खालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे सर। जी जी। सर मेरे दो क्वेश्चन थे। पहले वन, सर अगर हम शॉर्ट ट्रेड करते हैं यानी कि वो पॉइंट के लिहाज से, अगर मार्केट जैसे वी की शेप में रिटर्न वापस होती है जी तो जी। उस वक्त हम शॉर्ट ट्रेड लेकर निकल जाए तो उसमें हमें लॉस या प्रॉफिट में कोई नुकसान तो नहीं होगा? जब मार्केट 20 से ऊपर ADX जा रहा है, आपने बाई की ट्रेड ले ली तो आपने तब तक ट्रेड चलती रहने देनी है जब तक ADX ऊपर से नीचे मुंह नहीं मोड़ देता। जब मुंह मोड़ देगा तो आप प्रॉफिट में ही होंगे, आप निकल जाएं, ठीक है। ठीक सर, वो उसके बाद जब मार्केट से निकलेंगे वो आ जाती है ना सेल आउट या सेल इन आउट, ठीक है, वो वैसे मार्केट शो कर देती है अभी आप सेल आउट हो चुके हैं। नहीं, सेल आउट का तो नहीं कुछ समझ आ रही। सेल आउट का तो ऑप्शन ही नहीं होती उसमें। सर मैं कह रहा था कि अगर जैसे हम ट्रेड कर लगाते हैं ना, यानी कि शॉर्ट ट्रेड लगाते हैं, हमें तो नहीं पता होगा ना शॉर्ट ट्रेड 1 घंटे में अगर शो हो रही है तो हम तकरीबन कुछ देर की, जैसे हमें $2-3 का प्रॉफिट होता है, हम फौरन निकल जाते हैं, जी जी। ठीक है। तो उसके बाद हमें मार्केट में जब हमारी हिस्ट्री में ये शो करती है कि आप सेल या बाय से आउट हो गए, तो ज़ाहिर है ना, हमारा हिस्ट्री में तो वही शो करेगी ना। जब आपने ट्रेड क्लोज कर दी तो हिस्ट्री में तो आपको ट्रेड क्लोज ही नज़र आएगी फिर। ठीक है। ओके सर। सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि दूसरे नंबर पर आपने जैसे पिछले भाई ने एक सवाल किया था, जैसे रिजेक्ट मार्केट होती है तो जैसे 15 मिनट पे मैं अपनी ट्रेड चला रहा हूँ, फर्ज करें जैसे रिजेक्ट पॉइंट से वो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, जैसे आपने कहा था कि अगर 15 मिनट में चल रही है तो अगला नेक्स्ट उसका जो ऑप्शन होगा वो एक 4 आवर का होगा, 4 घंटे की कैंडल नहीं, पे आधे होगा, घंटे में आपने जाना ठीक है। है। जब 15 मिनट में क्रॉस कर जाए आधे घंटे में जाना, आधे घंटे को भी क्रॉस कर जाए घंटे में जाना, घंटे को भी क्रॉस कर जाए फिर H4 में जाना है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। और किसी का क्वेश्चन? ये भाई ने नाम नहीं लिखा हुआ। चले मैं माइक अनम्यूट करता हूँ, देख लेते हैं। जी ब्रदर, जब आप कोशिश किया करें नाम लिखा करें। मैं इस नाम से क्या पुकारूँ, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट उसका माइक ओपन हुआ करेगा जो अपना ओरिजिनल नाम लिखा करेगा। जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ये जब सेंट कितने सेंट तक हम क्लोज कर सकते हैं कि ये प्लस में जैसे ही जाती है, कोई भी ट्रेड प्लस में जाना शुरू होती है तो किसी भी मतलब थोड़े उसमें भी कर सकते हैं, ज्यादा में भी कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है कि रेट में डिफरेंस होता है उधर, जब जिस रेट पे ट्रेड लगाई होती है अगर प्लस में भी चल रही होती है लेकिन रेट में तो डिफरेंस आ रहा होता है? नहीं, ये आपके मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की ना। आपने एक क्वेश्चन किया है कि हम कितना प्रॉफिट बुक करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका ना। तो प्रॉफिट आप कोशिश किया करें $2-4 लेके निकल जाया करें। सिर्फ मेन आपको मकसद बताने का ये है कि आपने ट्रेड ढूंढनी कैसे है, ठीक है। ट्रेड ढूंढ के लगा ली और अब आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में गई है तो आप समझ जाएं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको जो सिखाया जा रहा है वो ठीक सिखाया जा रहा है। बस इतनी सी बात है। आगे जाके इन चीज़ों के साथ हम आपको फिर वो बताएंगे कि आपने बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ओरिजिनल ट्रेड कैसे लेनी है कि जो आपकी प्रॉफिट में जाए। अभी तो आप हर ट्रेड ले रहे हैं ना, कभी आपकी नुकसान में चली जाती है, कभी आपकी प्रॉफिट में चली जाती है। अब जो RSI की ट्रेड है, RSI मैंने कहा जी 20 से आपने बाय की ट्रेड लगानी है, 80 पे जब मिले आपने सेल की लगानी है। अब ज़रूरी तो नहीं कि 80 पे आपको मार्केट मिले तो सेल की लगा ली तो आपको फ़ायदा ही देगी, वो नुकसान भी तो दे सकती है ना, ठीक है।
और हर ट्रेड फ़र्ज़ करें ADX से मैंने अभी भी कहा कि 20 से ऊपर जब निकले, जिसको साथ लेके निकले वो ट्रेड आपने लगा देनी। अब ज़रूरी तो नहीं कि वो हमारे कहने के मुताबिक 100% ट्रेडें जो हैं वो आपकी प्रॉफिट में जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मकसद ये है कि आपने हर ट्रेड लगानी है, चाहे नुकसान में जाती है चाहे प्रॉफिट में जाती है। ये लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग प्रोसेस है आपका। उसके बाद जब हमारा स्ट्रेटजी कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें आपको बताएंगे कि 20 से ऊपर ADX निकला है, ग्रीन को लेकर निकला है, तो ये ट्रेड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें स्ट्रेटजी कोर्स में आपको गाइड की जाएंगी। सही सर। सही। और दूसरा सर एक और क्वेश्चन है सर। जी जी। ये जो 80 और 20 आपने वो लेवल लगाए हैं सर, इसकी कोई कमी मतलब कमी बेशी लगा सकते हैं, ज्यादा या कम इसको किया जा सकता है, या ये फिक्स ही है कि ये 20 और 80 का ही लगाना है? नहीं, ये जो ओरिजिनल जब आप मुकम्मल कोर्स करेंगे ना तो उसमें आपको 20 का लेवल, 30 का लेवल, 40 का लेवल, 50 का लेवल, 60 का लेवल, 70 और 80 का लेवल, सारे लेवल्स आपको इंशाल्लाह हम समझाएंगे। ठीक है, तो तब आप ये हिसाब लगा लें कि आपको 20 और 80 पे 2 ट्रेडें मिल रही हैं। अगर हम आपको 40 वाला कुलिया दे देंगे, 40 से ट्रेड कैसे लेनी है, 80 से ट्रेड कैसे लेनी है, तो सॉरी 70 से ट्रेड कैसे लेनी है RSI के लेवल पे, तो ये आप हिसाब लगा लें आपको कितनी ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको बड़े हम हाई लेवल पे जो है ना वो एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगे। सिर्फ आपने बताए हुए तरीके के मुताबिक सिर्फ जो है ना वो चलना होता है। ठीक है, अभी ये आपका जो सॉरी मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। ये फ़र्ज़ करें ये 30 वाला लेवल है, ये 40 वाला लेवल है, ये 50 वाला है, ये 60 वाला, ये 70 वाला। ठीक है, अब हर लेवल पे आपको बताएंगे किस तरह आपने ट्रेड करनी है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने प्रैक्टिस के लिए जो है ना वो जब भी आपको RSI मिले 20 पर, ये देखें इधर से हम देख लेते हैं, ये देखें जब भी RSI ये कन्फर्म ट्रेड होगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यार आप जिस हार्ड ना हो जाए। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ही आप जिस हार्ड ना हो जाए। आप 20 पे जब RSI मिले आपने क्या करना, बाय की ट्रेड लेनी है और ओवरऑल मार्केट बाय में ही जाएगी। ठीक है, और अगर आपको RSI मिलता है 80 के ऊपर तो या 80 के नज़दीक मिलता है, 70, 75, 78, 80 जहाँ पे भी मिलता है आपने वहाँ से सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, ये मैंने कल भी जिक्र किया था। ये देखें 80 पे आया, इधर से मैंने सेल की ट्रेड ली, लेकिन मार्केट फिर बाय में गई है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फिर बाय की लगाते जाना ट्रेडें, सॉरी सेल की माजरत। ठीक है, इधर से आपने सेल की ट्रेड ली लेकिन फिर भी आप मार्केट ऊपर चली गई तो आपने क्या करना है, इधर गई, इधर से भी एक सेल की, एक इधर सेल की थी, एक इधर सेल की थी, तो इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ आगे जाके। ठीक है, ये देखें मार्केट फिर डाउन आती है। ठीक है, मार्केट डाउन आती है फिर, क्योंकि हमेशा RSI 80 पे नहीं रहता, यानी मार्केट हमेशा ऊपर नहीं रहती, वो नीचे आती ही आती है। और 80 से आगे इसका लेवल जो है वो 90 वाला है, और 90 में कभी शायद ही आपको मिले। कभी मैंने जो अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री में है ना कुछ शायद बहुत ही कम देखा है, मतलब RSI 90 के ऊपर गई हो, वो भी छोटे टाइम फ्रेम में जाती है, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं जाती इतनी। जैसे फ़र्ज़ करें H4 में ये देखें RSI जो है ना वो 80 से नीचे नीचे ही वर्क कर रहा है। अब देखें ये जो ट्रेड है RSI की, ये कितनी अच्छी ट्रेड थी, ये वाली 80 को टच किया, H4 है ना, ये देखें H4 वाला ये है टाइम, तो 80 को इसने टच किया। इधर से अगर आप सेल की ट्रेड लेते तो देखिए कितना अच्छा खासा प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट आपको आपके हालात बदल सकता है अगर आप अक्लमंदी से थोड़ी सी बड़ी लॉट लगा लें तो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न होगा इससे। अच्छा, ऐसी ट्रेडें अगर आपको मिल जाएँ, फ़र्ज़ करें आप पूरा हफ्ता बैठे रहे हैं आपको कोई ट्रेड नहीं मिली, लेकिन ऐसी ट्रेड अगर आपको एक भी मिल जाए तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना उसमें से अर्न कर सकते हैं। टाइम तो क्लास का आज ऐसे ही हो गया माशाल्लाह। चलिए, आपने आंसर क्वेश्चन इतने किए हैं कि ये भी एक नॉलेज ही है। तो बिग भाई का क्वेश्चन था वो 20 से ट्रेड कैसे लेनी है और 80 से कैसे लेनी है, उनका भी हल हो गया होगा। तो अली आपका कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई ये थोड़ा सा इसका ADX का जाते जाते थोड़ा सा ना इसको लगाने का तरीका और थोड़ा सा रिवाइंड कर देते तो बेहतर हो जाता, नॉलेज में मजीद इजाफा हो जाता। ADX इंडिकेटर लगाने का या ट्रेड लेने का तरीका? इंडिकेटर लगाने का भी और ट्रेड करने का भी, थोड़ा सा इसमें डाउट है मुझे। थैंक यू। जी जी वेलकम। जाते जाते क्यों जनाब, इधर ही रहते हैं हम, जाना क्यों है? अच्छा अच्छा, इंडिकेटर स्टोर का आपको पता है ये वाला। ठीक है, इधर आपने जाना है, इधर से मैं जो है ना वो ADX ये वाला इसको ख़त्म करता हूँ।
डिलीट पे जाता हूँ, सिर्फ ADX को ये मैं ख़त्म करता हूँ, बल्कि RSI को भी कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब आपके पास सिर्फ बोलिंजर बैंड है। अब आपने यहाँ इंडिकेटर स्टोर पे जाना है, यहाँ पे आपने फिर प्लस के निशान पे क्लिक करना है और आपने एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम पहला जो है ना ADX का इंडिकेटर, इसको आपने इस्तेमाल करना है। इसका टाइम पीरियड आपने 14 रख लेना है। स्टाइल आपने इसका ब्लैक ही कर लेना है कलर का, ठीक है। DI जो प्लस है वो आपने ग्रीन कलर कर लेना है, DI माइनस जो है आपने रेड कलर कर लेना है। लेवल्स आपने यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक करके 20 और 50 वाला लेवल आपने लगा लेना, ठीक है। और जो लेवल्स का कलर है वो भी आपने रेड कर लेना। जो लाइन लगती है ना लाइन, वो ये उसका कलर है, जो 20 वाली लाइन आपको नज़र आ रही थी ADX की, ठीक है। अब इधर से आपने बैक चले जाना है और डन कर देना। डन करेंगे तो आपके पास ये ADX आ जाएगा। अब ADX के साथ ट्रेड लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ADX से 20 से ऊपर निकलता है और जिस लाइन को साथ लेके निकलता है आपने वो वाली ट्रेड लेनी है। जैसे फ़र्ज़ करें ये एग्जांपल है कि ADX ये काली ब्लैक लाइन जो है ये ऊपर गई और साथ में ग्रीन लाइन को लेके गई, तो आपने यहाँ से बाई की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई सेल की ट्रेड मिलती है ऐसे, यानी कि ADX ऊपर जाता है साथ में रेड को साथ लेके चलता है, तो आपने सेल की ट्रेड लेनी है। ये देखें ये 20 से ऊपर गया, साथ में ग्रीन को लेके गया, तो आपने ये यहाँ से बाई करना था। ये ADX की मदद से ट्रेड लेने का तरीका है, ठीक है। ये भी देखें अच्छी खासी प्रॉफिट, ये मैंने 2-3 दिन से आपसे ये जिक्र कर रहा हूँ इन चीज़ों का। तो अगर हम इसको पीछे चले जाते हैं, ये देखें जितना मर्ज़ी पीछे चले जाएं, साल पीछे भी चले जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ें आप अभी अगस्त में चला गया मैं, ये देखें अगस्त में हम गए, अगस्त का महीना, ये देखें। अगर आपको डाउट लग रहा है तो ये देख लें नीचे से, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखें ये 8 अगस्त की डेट है ये, ठीक है। अच्छा, और इस पे मैं आपको ट्रेड ढूंढ के देता हूँ कि ADX जब भी निकलता है ना ऊपर, और जिस टाइम फ्रेम में भी आप हैं उधर से भी आपको ये ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। ये कन्फर्म ट्रेड्स होती हैं। ये देखें ये कन्फर्म ट्रेड हमें एक मिल गई, सॉरी, ये यानी कि ADX जो है ना वो 20 से ऊपर निकला, साथ में ग्रीन को लेके निकला, तो मार्केट बाय में गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और पीछे आ जाते हैं तो आपको और भी ट्रेड जो है वो मिल जाएंगी। ये देखें ADX 20 से ऊपर निकला, ग्रीन को साथ निकला, तो मार्केट बाय में है। तो ये होगी जी ADX के साथ ट्रेड लेने का तरीका। मज़ीद देखते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो फिर कर लेते हैं, नहीं तो क्योंकि मीटिंग का टाइम पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा इसके अबाउट। जी तस्नीम भाई आपका क्वेश्चन है शायद। तस्नीम आपका माइक मैंने अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त टाइम फ्रेम चेंज करना चाहिए, इस वक्त टाइम फ्रेम जो है ना टाइम पीरियड उसका चेंज होना चाहिए। मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ ना वो 15 मिनट्स की ड्यूरेशन में कर रही हूँ और 5 मिनट की ड्यूरेशन में कर रही हूँ। ये थोड़ा बता दे कि ना किस कब टाइम पीरियड चेंज करना चाहिए और ग्राफ को नोट करना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक ट्रेड 15 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन में ली है तो सेकंड मुझे कब टाइम चेंज करके देखना चाहिए कि मुझे ये टाइम करना चाहिए। मैं अभी बता देता हूँ आपको। ये देखें 15 मिनट में है ये, ठीक है। टाइम नज़र आ रहा है। अभी मैं M15 में हूँ, यानी कि 15 मिनट में हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, टाइम फ्रेम कब चेंज करना चाहिए? फ़र्ज़ करने के इधर से मैंने लेनी थी जो है ना वो ट्रेड, ये इधर से मार्केट ऊपर गई, इधर से मैंने सेल की ट्रेड लेनी थी, ठीक है। ये लेवल था 15 मिनट का, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर निकल गई। जब मार्केट ऊपर वाली लाइन से ऊपर निकल जाती है तो तब आपने टाइम फ्रेम चेंज कर लेना। अब अगला टाइम फ्रेम आप जब चेंज करेंगे तो आपने 30 मिनट में आ जाना। 30 मिनट में भी अगर आपको ये लग रहा है, आपको नज़र आ जाएगा यहाँ से ना, सॉरी, ये
यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकल गई है तो फिर आपने जो है ना वो अगला टाइम फ्रेम चेंज कर लेना है, H1 का कर लेना है, H1 के बाद आपने फिर H4 का कर लेना, ठीक है। और तब तक आपने ये टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है जब तक आपको ऊपर जो है रिजेक्शन यानी ना मिल जाए, यानी कि H4 में अगर आप देखेंगे तो ये रिजेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी मेरी मीटिंग का ना असल में जूम का टाइम एक्सपायर हो गया, तो अभी मैं इस पर ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, नहीं तो ये देखें अभी मेरा वर्किंग नहीं हो रही मज़ीद, तो इंशाल्लाह नहीं तो मैं आपको और भी गाइड करता। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए अभी वर्किंग नहीं हो रही, मीटिंग का टाइम एक्सपायर हो गया।